जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, मेंटल एप्टीट्यूड के अंदर जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट को मैं आगे ले रहा हूं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, काफी क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अगर आप एक ही देखिए, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं। अंबिका क्लासेज एक ऐसी क्लासेज है जहां पर आप एक एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, बहुत सारे एग्जाम आपके पैरेलल चल रहे होते हैं, क्योंकि हर तरीके का लेवल को कवर कर लिया जाता है। चलिए आज आगे बढ़ते हैं अपन। सिटिंग अरेंजमेंट टाइप 2 क्लियर बच्चों। सिटिंग अरेंजमेंट का आगे का पार्ट अपन करते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या किया था, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन किए थे। बहुत सारे लोग थे स्ट्रेट लाइन में थे। फर्स्ट वीडियो आपने देख लिया होगा। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। देखिए ये क्वेश्चन है, समझना। स्ट्रेट लाइन के एक क्वेश्चन और लिया है मैंने, और इसके बाद अपन लेंगे कौन सा, सर्किल। और 2 रो के कंसेप्ट किस तरीके से सोल्व करते हैं वो देखिए। हाँ जी, हाँ जी बच्चों पढ़िए। पी क्यू आर एस टी वी एक्स एंड वाई आर सिटेड इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। सबसे पहले आपके दिमाग में यह आना चाहिए लोग कितने। तो लोग है बच्चों 8। बच्चों इन सबका मुंह किधर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। क्लियर, इन सबका मुंह नॉर्थ की तरफ है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन सबका मुंह नॉर्थ की तरफ है। पी सीट 4 टू द लेफ्ट ऑफ वी, पी सीट 4 टू द लेफ्ट ऑफ वी। ये लीजिए, ये मैथ बनेगी। ये एरो कब लगाते हैं सब कुछ फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। ये एरो जब लगाइए जब कुछ का मुंह अंदर है, कुछ का मुंह बाहर की तरफ है। बच्चों याद रखना, सबका मुंह नॉर्थ की तरफ है, इसका मतलब ये राइट 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 है, ये लेफ्ट 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 है। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, एक बार फर्स्ट वीडियो देख के आइए, सब कुछ कवर हो जाएगा कि लेफ्ट क्या होता है और राइट क्या होता है। मैथ कैसे बनाई मैंने, लाइनों को पढ़ो। पी सीट 4 टू द लेफ्ट ऑफ वी, ठीक है, यहां तक अपन पहुंच चुके हैं। वी सीट आइदर 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन और 4th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन। ये लास्ट टाइम भी ऐसा क्वेश्चन आया था। वी सीट आइदर 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, वी या तो 6 पे है लेफ्ट हैंड से, 1 2 3 4 5 6। बच्चों वी या तो यहां पर होगा। 4th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन, 1 2 3 4, या वी यहां होगा। क्लियर बच्चों, यहां तक अपन पहुंच चुके हैं। अब पढ़िए, एस सीट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, एस सीट सेकंड टू द राइट ऑफ आर। ये मैथ बनेगी। अभी तक कोई कॉमन आया नहीं है बच्चों। नेक्स्ट, यहां तक पहुंच चुके हैं। आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, यानी वी और आर पड़ोसी नहीं है बच्चों, वी और आर पड़ोसी नहीं है। नेक्स्ट चलिए, टी एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर बट नाइदर टी नॉर क्यू सिट एंड एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। टी और क्यू एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, और ना तो टी और ना ही क्यू एक्सट्रीम एंड के ऊपर है। ना तो टी ना क्यू एक्सट्रीम एंड के ऊपर है। क्लियर, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एक्स, टी और एक्स के बीच में केवल एक शख्सियत है। क्लियर बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए काफी कमेंट आए थे कि सर ये क्वेश्चन समझा देना वापस, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन वापस लिया है, और ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था पहले। देखिए, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एक्स, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट, एक्स डजंट सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। बच्चों एक्स ना तो यहां पर है ना यहां पर है। अच्छा, टी ना तो यहां पर है ना यहां पर है। क्लियर, एक्स क्यू, क्यू भी यहां नहीं है, यानी एक्स टी क्यू यहां नहीं है, एक्स टी क्यू यहां नहीं है। अब बच्चों अपन अगर इसको लेते हैं, इसके हिसाब से बैठाते हैं, एक बार वी यहां लेते हैं और एक बार वी यहां लेते हैं। पहले फर्स्ट में वी यहां ले लेता हूं बच्चों, इस लाइन को मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए कि वी यहां नहीं लिया। अपन को पता है वी अपन यहां भी ले सकते थे, इसलिए मैंने यहां डॉट लगा दिया। ये लीजिए कि वी में यहां भी ले सकता था। अब बच्चों मान लीजिए मैंने वी को यहां फिक्स कर दिया। क्लियर, एक बार ये करके देखते हैं सेट होता है या नहीं होता। ये कह रहा है बट नाइदर टी नोर क्यू सिट एट एक्सट्रीम एंड, टी एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। टी और क्यू एक दूसरे के पड़ोसी है। टी एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर बट नाइदर टी नोर क्यू सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। टी और क्यू एक दूसरे के पड़ोसी है, ये क्वेश्चन है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, टी और क्यू एक दूसरे के पड़ोसी है। जो आपकी लाइन है वो ये है।
ये क्या है QT, इन दोनों में से कोई एक होगा। क्लियर? हाँ जी, मैथ में देख लेना, और कोई मैथ में प्रॉब्लम हो तो बता देना। चलिए करते हैं स्टार्ट। बच्चों मैंने V को यहां पर फिक्स किया, V यहां फिक्स करते ही P कहां जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये लीजिए P। बच्चों P और V खत्म। V का पड़ोसी आ नहीं हो सकता, मैंने V को यहां पर लिया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। V को मैंने यहां लिया, ये खत्म। V का पड़ोसी R नहीं हो सकता, ये लीजिए R यहां नहीं हो सकता, R यहां नहीं हो सकता। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट चलिए R स्पेस S, तो R स्पेस S, R यहां हो नहीं सकता। R के इधर ही S जाएगा, R यहां ले नहीं सकते, R यहां ले नहीं सकते क्योंकि R स्पेस S हो जाएगा। तो R स्पेस S के लिए केवल यही कंडीशन बनेगी। क्लियर है बच्चों? मैंने सबसे पहले V लिया तो P आ गया, ये लीजिए। R स्पेस S, ये हो नहीं सकता, R यहां से चल नहीं सकता क्योंकि V है, R यहां ले नहीं सकते, R यहां लेंगे तो S यहां जाएगा जो गलत हो जाएगा। अभी तक ये बन गया। क्लियर? R स्पेस S, ठीक है। अब TQ एक साथ कहां जाएगा? TQ यहां तो नहीं जा सकता, TQ केवल यहीं जा सकता है बच्चों, TQ, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो TQ भी हो सकता है और QT भी हो सकता है, मैंने दूर लिखा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ये लाइन भी खत्म। अब बच्चों वो कह रहे हैं T और X के बीच में एक शख्स है, अगर T यहां लूंगा तो X यहां जाएगा जो कि गलत है क्योंकि इधर तो बन ही नहीं सकता। बच्चों समझ में आ जाइए। अच्छा T यहां लूंगा तो भी गलत हो जाएगा क्योंकि T यहां लेता हूं तो X इधर जाएगा जो गलत है क्योंकि T और X के बीच में एक शख्स है। T और X नहीं बन सकता, इसका मतलब मैंने जो V लिया वही गलत है, जो V लिया वही गलत है। क्लियर बच्चों? यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए V वापस ले लेते हैं, अपना V वापस लेते हैं बच्चों। अच्छा अपना V कहां था, ये डॉट था, ये डॉट था, वहां पर लेते हैं बच्चों। ये V हो गया, V होते ही 3 स्पेस छोड़ के 1 2 3, ये P हो गया बच्चों। अब यहां आ जाइए, R और S लीजिए। वो क्या कह रहे हैं? V का पड़ोसी न तो R V का पड़ोसी नहीं है, देखिए। तो बच्चों R यहां नहीं जाएगा और R यहां नहीं जाएगा। अब देखो R यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, क्योंकि R और S में रिलेशन। R यहां नहीं जाएगा क्योंकि यहां S हो जाएगा। R और S यहां हो सकता है एक तो, और एक R और S यहां हो सकता है। क्लियर बच्चों? अगर मैं मान लीजिए R यहां ले लेता हूं तो यहां पर S चला जाएगा। अब T और Q साथ साथ है तो T और Q साथ साथ केवल यही होगा जो गलत हो जाएगा क्योंकि T और Q साथ साथ है, T और Q साथ साथ है। दिमाग में रखिए, T और Q साथ साथ है क्योंकि R यहां लूंगा तो S यहां जाएगा। देखो R यहां ले नहीं सकता, यहां नहीं ले सकता, यहां के लिए मना किया है, यहां लूंगा तो S यहां जाएगा, गलत हो जाएगा। R और S यहां हो सकता है या R और S यहां हो सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है R और S का। अगर R और S यहां लूंगा तो TQ साथ साथ जा नहीं सकता क्योंकि 2 बॉक्स बचे नहीं, इसका मतलब R और S ये भी गलत है। तो बच्चों फिर क्या बचा? R और S ये बचा, R यहां पर और S यहां पर, ये मैथ खत्म। अच्छा TQ साथ साथ, तो TQ साथ साथ यहां तो हो नहीं सकता, केवल यही हो सकता है, या तो TQ या QT। क्लियर बच्चों? ये मैथ खत्म आपकी, ये मैथ खत्म, ये मैथ खत्म, ये मैथ खत्म। अब XT उठाइए, XT। अगर T यहां लूंगा तो X इधर नहीं जा सकता और इधर भी नहीं जा सकता। अगर T यहां लूंगा तो X इधर तो नहीं लेकिन इधर जा सकता है। क्लियर बच्चों? यहां तक समझ में आ गया होगा। T यहां लेता हूं, T यहां होगा तो X इधर चला जाएगा, इधर Q आ जाएगा। अब बच्चों जो बच गया वो यहां आ जाएगा। नाम देखिए कौन कौन है, P Q R S T V X Y, Y यहां जाएगा। क्लियर बच्चों? किसने भी ये पूछा, अब सही हो जाना चाहिए। क्लियर? अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू P। मैंने आपको एक ही वर्ड बोला था, क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के। ये यहां नहीं तो कहां जाएगा, कॉमन देखते जाइए, कॉमन आते जाएंगे, जल्दी सोल्व हो जाएगा। या मैथ ज्यादा बन रही थी इसलिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको, वापस करना। अब मैंने वापस समझा दिया इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू P। P के रेस्पेक्ट में Q की पोजीशन क्या है? P के रेस्पेक्ट में राइट में है Q, P के राइट में Q है क्योंकि सबका मुंह नॉर्थ में, इधर राइट होता है इधर लेफ्ट होता है। P के रेस्पेक्ट में Q की पोजीशन है सेकंड टू द राइट। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया होगा। और भी इसके नीचे क्वेश्चन है, देख लीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट पर्सन सिटेड एट 2 एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। बच्चों एक्सट्रीम एंड पे R और Y बैठा है तो क्या हो जाएगा, R और Y। हाउ मेनी पर्सन आर सिटेड बिटवीन R एंड T। R और T के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर? मेन चीज बच्चों में इसकी क्वेश्चन करवा भी नहीं रहा आपको, केवल आपको डायग्राम बना के बता रहा हूं, क्वेश्चन तो खुद ही कर लेना। क्लियर है? हाँ जी सुरेंद्र सिंह क्लियर है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, अब तक का क्वेश्चन मैंने किसका करवाया था आपको, यहां तक कौन सा क्वेश्चन चल रहा था, लाइन के अंदर बैठाना, लाइन के अंदर मैंने बैठा दिया। अब चलते हैं अपन सर्किल टाइप 2, कल से आगे बढ़ रहे हैं। जो क्वेश्चन मैंने करवाया था इससे पहले, जो क्वेश्चन मैंने इससे पहले करवाया था वो तो वही नॉर्मल क्वेश्चन था। चलिए हाँ जी बच्चों, अब तक मैंने स्ट्रेट लाइन आपको समझा दिया। अब चलिए सर्किल, कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना ध्यान दो, मैथमेटिक्स बनाओ। राइट 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 ये होता है, लेफ्ट 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 ये होता है, मूव सेंटर की तरफ हो तो। 8 person A B C D E F and H are sitting around a circular table facing the center। बच्चों 8 लोग हैं, 8 लोकेशन बना दो। मेन चीज है बच्चों लोकेशन बनाना। ये लीजिए, ये 8 लोग हैं, मुंह सेंटर की तरफ है, इधर जाएंगे राइट होगा, क्लियर है सबको, सब पता है। और इधर जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट होगा, ये भी आप लोगों को पता है। राइट राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, क्लियर। अब मैथमेटिक्स बना दीजिए। A sit third to the left of C, A sit third to the left of C, ये लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, A sit third to the left of C, 1 2 3, क्लियर। लेफ्ट 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 इधर, राइट 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 इधर। सेट करना कैसे होता है वो बता दो। वो सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, टेंशन मत लो, वो सब पजल में आएगा। बात चल रही है होली की, तुम गाते हो दिवाली की, पता नहीं क्या तरीका है, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। मेरे पढ़ाने के बाद फिर तुम करना, पढ़ाने तो दो। हाँ जी नेक्स्ट चलिए। ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ओनली 1 person सिट बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में केवल एक शख्स है। ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, क्लियर बच्चों। ई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ये मैथमेटिक्स बन गई। ये कंफर्म है, ये कंफर्म है, ये कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट, एफ इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए नोर जी, एफ है ना तो वो ए का पड़ोसी है, एफ है ना वो जी का पड़ोसी है। एफ और जी नहीं आ सकता साथ में, एफ और ए नहीं आ सकता साथ में। ओनली 1 person सिट बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में केवल एक शख्स है, बी और ई के बीच में केवल एक शख्स है, इन दोनों में से कोई एक सही है। इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ई और डी पड़ोसी नहीं है, क्लियर बच्चों। ये आपकी मैथ बनी। एक बार इधर देख लीजिए क्या क्या था क्वेश्चन में, सुनो। देखो अगर आपको बनाना आ गया तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ए और जी के बीच में एक शख्स है, बी और ई के बीच में एक शख्स है, ए के लेफ्ट में तीसरा, सी के लेफ्ट में तीसरा ए है, एफ के राइट में दूसरा ई है। मैं जैसे बता रहा हूं वैसे पढ़ना स्टार्ट करो, अगर सीखना ही है तो। बोलना आना चाहिए, खुद की बुक खुद लिख सकते हो, बोलना आना चाहिए। एफ और ए पड़ोसी नहीं है, एफ और जी पड़ोसी नहीं है, ई और डी पड़ोसी नहीं है। मैंने क्या बनाया वो मेरे को पता है, अब इसकी मेरे को कोई जरूरत नहीं है, यहां से देख देख के भर सकता हूं। अब करना कैसे है, कॉमन को देखो, जो कॉमन है और कंफर्म है, देखिए ये कॉमन है और कंफर्म है। यहां देखिए ये कंफर्म इसके साथ हो जाएगा। देखो बच्चों इसके साथ अगर मैं लूं, देखो ई ये रहा, ई ये रहा, सबको पता है। इन दोनों को अगर मैं मर्ज करूं तो अपनी लाइन बन गई एफ ई, ये तो यही बनेगा। अब ई के पीछे तो बी नहीं आ सकता तो आगे ही जाएगा। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। ई और बी में एक का गैप है, यहाँ ई और एफ में भी एक का गैप है, इसका मतलब ये दोनों मर्ज होके अपनी एक सेटिंग कर लेंगे, एफ स्पेस ई। अब बच्चों ई के पीछे अगर बी जाएगा तो गलत हो जाएगा, ई के आगे बी जाएगा, इसका मतलब ये पूरा डायग्राम खत्म और ये पूरा खत्म। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों अब कॉमन देखो वापस, कोई कॉमन है क्या, नहीं है। कोई कॉमन है क्या, नहीं है। एफ और बच्चों कोई कॉमन नहीं, कोई बात नहीं, इसको मैं बैठाना स्टार्ट करता हूं, अलर्ट रहना। क्या हो गया, एफ स्पेस, कहीं से बैठा तो सर्किल है, हाँ लाइन में तो आपको पता होना चाहिए कहां से बैठाना है, सर्किल में तो कहीं से बैठा तो एफ स्पेस, फिर क्या ई और स्पेस, क्या हो गया बी। बच्चों ये लाइन कंप्लीट। अब मैं इस लाइन को यहां से हटा रहा हूं, ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म। कैसे कर रहा हूं, एक एक सेकंड के क्वेश्चन है, कैसे कर रहा हूं देखिए इधर। हाँ जी बच्चों ये खत्म। अब इतना डेटा बचा। अब बताइए एफ का पड़ोसी ए नहीं जी नहीं, बच्चों यहाँ ए नहीं आएगा, यहाँ जी नहीं आएगा, यहां पर भी ए और जी नहीं आएगा, क्लियर। ये लाइन भी आपकी खत्म, ये लीजिए, ये लीजिए, क्लियर है बच्चों।
अब वो क्या कह रहा है, ए और जी के बीच में एक शख्स है, ए और जी के बीच में एक शख्स है, ए और जी यहां तो नहीं आ सकता, ए और जी यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि इनके बीच में एक शख्स है। ए नहीं यहां नहीं आएगा, ए और जी यहां नहीं आएगा, ए और जी यहां नहीं आएगा क्योंकि अगर यहां लूंगा तो जी इधर जाएगा या इधर जाएगा, जो गलत हो जाएगा। बच्चों ए और जी के बीच में एक शख्स है तो ए और जी यहां नहीं। देखो ए और जी कहां नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, ए और जी यहां नहीं। क्यों? क्योंकि यहां लूंगा तो जी यहां पर और यहां पर जाएगा। ए और जी केवल यहीं आ सकता है, ए और जी केवल यहीं आ सकता है। तो बच्चों कंफर्म हुआ ए और जी, ए और जी केवल यहीं आ सकता है, यहीं आ सकता है। बच्चों यहां तक कंफर्म हो जाना चाहिए। क्लियर? ठीक है। अब एक बार बताइए, ए और जी का कंफर्म हो गया कि इनके बीच में एक का गैप है, बिल्कुल ठीक है। अब वो कह रहा है सी के लेफ्ट में तीसरा ए है। अगर मान लो मैं सी लेता हूं, ए अगर यहां लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ए अगर यहां लेता हूं तो जी यहां जाएगा। अगर मान लो मैंने ए यहां ले लिया तो बच्चों ए के राइट में जाना आपको कितना, 1 2 3 और सी आएगा, 1 2 3 और सी आ रहा है। अगर मैं यहां लेता हूं तो 1 2 3 गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब ए यहां आ ही नहीं सकता, ए फिक्स हो गया यहां पर। दोनों को साथ साथ देखते हैं, ए और जी में एक का गैप है, यहां जाएगा। अब ए इधर या इधर होगा तो ए यहां लेके देखा तो ए के राइट में 1 2 3 सी होगा। राइट ऐसे होता है 1 2 3 बिल्कुल बैठ रहा है, लेकिन ए अगर यहां ले लू तो राइट बोलो ए का, 1 2 3 गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, ये ए और ये क्या बन गया बच्चों, ये जी, और ए के राइट में ये क्या हो गया, सी। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ए का राइट 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 या सी का लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, एक ही बात है। अब बच्चों ये खत्म, ए जी भी खत्म, ये भी खत्म, ये कचरा पूरा साफ हो गया, ए जी ए जी ए जी ए जी पूरा खत्म, ये पूरा कचरा साफ, ये खत्म, ये खत्म, ये भी पूरा खत्म। अब बच्चों अपने पास एक मैथ बची, क्या ई और डी पड़ोसी नहीं है तो डी यहां नहीं आएगा, ई और डी पड़ोसी नहीं है तो बच्चों डी यहां नहीं आएगा, ई और डी पड़ोसी नहीं है, डी यहां नहीं आएगा, डी यहां जाएगा। बच्चों ये कचरा भी साफ, ये लीजिए, ये पूरा खत्म। अब बच्चों बचा क्या आपके पास, अब आपके पास ये लोकेशन बची, तो लोगों के नाम देखो, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों 7 आ चुके, कौन बचा, केवल एच बचा, तो यहां पर एच आ जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। पहले कॉमन देखो। नमस्कार सर, क्या लेट आए हो क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, 24 घंटे में वीडियो आपके पास आ जाता है, अपने अकाउंट में आ जाता है, देख लिया करो। ठीक है, कोई लाइव नहीं आ पाता है, वीडियो को जरूर देख के आइए। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस समय मैं पढ़ाऊं उसी समय आप लाइव आओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बच्चों वीडियो देख के जरूर आओ, तभी आपके दूसरे दिन का लाइव समझ में आएगा। अच्छा ये कैसे किया, कॉमन देखते जाओ, कॉमन देखते जाओ, मैथमेटिक्स बनाओ, इसको एक बार पढ़ो, इसको एक बार पढ़ो, मैथमेटिक्स बनाओ, कॉमन देखते जाओ, जो ज्यादा बार आ रहा है कंफर्म है उसको मर्ज करो, जो कंफर्म नहीं है उसको बाद में मर्ज करेंगे। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए क्या कह रहा हूं। नेक्स्ट, हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखिए, कितने फ्रेंड्स है, 9 फ्रेंड्स है, सब आए हुए क्वेश्चन लिए मैंने। नॉर्मल क्वेश्चन में कभी लेता भी नहीं, 2 लाइन के खुद से ही हो जाएंगे। अरे बच्चों 10 लाइन का सीखो, 2 लाइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनो। 9 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच, 9 friends A, B, C, D, E, F, G, H and I are sitting around a circular table with equal distance between each other. कितने लोग हैं? 9। 9 बना दीजिए, ये लीजिए। क्लियर बच्चों? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? ये सबसे पहले मेरा काम है कितने लोग हैं। क्लियर? नेक्स्ट, फेसिंग सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। D sits second to the right of F, D sits second to the right of F। ये मैथ बन गई। ये एरो क्यों लगाता हूं, क्योंकि हो सकता है किसी क्वेश्चन में अंदर मुंह बाहर मुंह। एरो का ध्यान रखो, क्योंकि अगर मुंह एक तरफ है तब तो एरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक मैथ होती है कंफर्म, एक होती है नॉट कंफर्म। कंफर्म को ज्यादा यूज करो, मर्ज करो, कॉमन आए उसका फायदा उठाओ। हाँ जी, D sits second to the right of F, ये लीजिए। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन D एंड C, ये लीजिए। डी और सी के बीच में केवल 2 लोग हैं, ये लीजिए। बच्चों ये क्लियर होते रहना चाहिए। एच इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, एच और ई पड़ोसी, अभी तक कुछ आया नहीं, कोई बात नहीं, एच और ई ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इमीडिएट नेबर ऐसे बनाते हैं, 2 का गैप है ऐसे बनाते हैं। एफ के राइट में डी है, ये एक ही तरीका होता है बनाने का।
नाइदर एच नोर ई इज इन इमीडिएट नेबर ऑफ सी और डी। देखो ये क्या कह रहा है, एच इज इन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। क्लियर। अब इस लाइन को पढ़ो, नाइदर एच नोर ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी ओ डी। ना तो एच और ना ही ई सी ओ डी के पड़ोसी नहीं है। एच और ई सी ओ डी के पड़ोसी नहीं है। एच और ई सी ओ डी के पड़ोसी नहीं है। ना तो एच और ना ही ई सी ओ डी के पड़ोसी नहीं है। ना तो एच और ना ही ई सीओडी के पड़ोसी नहीं है। यही तो कह रहा है बच्चों, यही तो कंसेप्ट है। ना इधर एच, ना तो एच ना ई सीओडी के पड़ोसी नहीं है। ओनली 2% सिट बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में केवल 2 लोग हैं। ये लीजिए, ये लीजिए। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट, जी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ए। जी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ए। जी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ये लीजिए, जी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ए। सॉरी गलत हो गया ये। जी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ए। जी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ये लीजिए, ये मैथ बन गई। जी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ए। बी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। बी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। बी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। क्लियर। ओनली 1% सिट बिटवीन सी एंड ई। सी और ई के बीच में केवल एक शख्स है। क्लियर। देखिए ये मैथ मैंने बनाई बच्चों। अब आ जाइए, क्या क्या बनाया सुनो। अरे इतना बनाने की जरूरत भी नहीं है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए बनाया। ए और ई के बीच में 2 लोग हैं। एच और ई पड़ोसी है। ए के राइट में तीसरा जी है। एफ के राइट में दूसरा डी है। डी और सी के बीच में 2 लोग हैं। ई और सी के बीच में एक शख्स है। सी के लेफ्ट में दूसरा बी है। सी के लेफ्ट में दूसरा बी है। एच और सी पड़ोसी नहीं है। ई और सी पड़ोसी नहीं है। एच और डी पड़ोसी नहीं। ई और डी पड़ोसी नहीं। अब देखो बच्चों उठाते कैसे। ये देखो ए और जी का गैप, देखो ए और जी का गैप। ए और जी का गैप 2 का है। देखो ए के साथ 2 का गैप और है। बस यही क्वेश्चन खत्म, यही क्वेश्चन खत्म। 2 का गैप, 2 का गैप। देखिए ए स्पेस स्पेस जी, ये तो गलत है। इसके साथ यही बन सकता है। और दोनों को मर्ज करके मैं क्या बना दिया, ए स्पेस स्पेस जी। और बच्चों इधर कौन है, ए। मेरे हिसाब से ये खेल समझ में आ गया होगा। इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, जब मेरे को 2 स्पेस पे 2 स्पेस मिल रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या कह रहा हूं। ए के साथ 2 स्पेस पे कोई और है, और ए के साथ 2 स्पेस पे कोई और है। कॉमन चीज के साथ 2 स्पेस पे कोई और है। फायदा उठाओ। ए के साथ जी कंफर्म है। इन दोनों में से एक को ढूंढो। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 स्पेस पे ई, ये तो नहीं हो सकता, तो ये पीछे चला गया। मेरे हिसाब से 2 मैथ खत्म। ये खत्म और ये खत्म। बच्चों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों यहां पर देखिए कोई कॉमन है क्या, ई ए जी कोई है, ई है। अब ई स्पेस पीछे भी जा सकता है, ठीक है। और देखो और कोई कॉमन है, नहीं है, कोई बात नहीं, इसी को उठा के रख देता हूं। ये लीजिए ई स्पेस स्पेस ए स्पेस जी। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ये मैथ भी खत्म। ये लीजिए, ये मैंने उठा दिया। शायद क्या था, ये डबल स्पेस था। डबल स्पेस था बच्चों या सिंगल स्पेस था? ई डबल स्पेस था या सिंगल था, बताना एक बार कमेंट करके, दिमाग में नहीं रहा। या डबल स्पेस था या ई डबल ए जी, और यहां पर शायद सिंगल था या डबल था? डबल था, ठीक है बच्चों। यहां से डबल था तो ये क्या हो जाएगा, डबल स्पेस जी। हाँ जी, क्या यही था? क्या यही था? क्या चेक करना, ई डबल स्पेस ए डबल स्पेस जी, क्या यही था? कंफर्म करना, क्या यही था? क्या कंफर्म करना? यस, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी बच्चों, ये खत्म। अरे बच्चों मैं तो ये कह रहा हूं कि बनाते जाओ और पुट करते जाओ, इस कचरे को एक बार ही फड़ना है। नेक्स्ट चलिए। अब वो क्या कह रहे हैं, सी ई का पड़ोसी सी नहीं है और डी नहीं है। सी और डी यहां नहीं आएगा, खत्म। जो नहीं है उनको रोको। सी और डी यहां नहीं आएगा, खत्म। सी और डी यहां नहीं आएगा, खत्म। सी और डी यहां नहीं आएगा। और एच 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 अभी आए नहीं, और ठीक है। अब यहां आ जाइए, एच और ई पड़ोसी है। 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 और उठाइए, देखो ये मिल गया, ये मिल गया बच्चों, ई स्पेस और सी, ठीक है। और इधर ई स्पेस सी, ये बन सकता है। सी स्पेस बी, ये भी हो सकता है।
इनको उठाओ, इसको उठाइए, इसको, ये कंफर्म करो इसके साथ। बच्चों इसके साथ अगर मैं ये ले लूं थोड़ी देर के लिए, ये क्या बनेगा, या उसके साथ ले लो, देखो ये फायदा हो गया अपन को, ये फायदा हो गया, सी 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 एक गैप, सी सी एक गैप लीजिए, बी बी स्पेस सी, ठीक है, ये लाइन खत्म, बी स्पेस सी, ये लाइन खत्म। अब बच्चों सी ये वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि कौन सा, ये वाला, सी स्पेस सी, सी स्पेस सी हो ही नहीं सकता, तो बच्चों सी और इसके आगे क्या चला जाएगा, ई, ये कंफर्म हो गया। अब बच्चों इसमें उठा के रख दो, क्योंकि ये मैथ पूरी खत्म, ये मैथ पूरी खत्म आपकी। हाँ जी बच्चों, अब ई यहां आ गया तो ई को उठा के रखो, ई स्पेस सी, सी स्पेस बी, मेरे हिसाब से ये कंफर्म हो गया। ये लीजिए लाइन उठा के हटा दीजिए। बच्चों यहां तक कंफर्म हो तो बोलिए। अब सी और डी के बीच में देखो दो का गैप है, सी और डी के बीच में दो का गैप इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, लेकिन डी यहां नहीं आ सकता। सी और डी के बीच में दो का गैप है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन डी यहां नहीं आ सकता, तो डी यहां जाएगा। डी बच्चों यहां जाएगा, कंफर्म कर लो, ये खत्म, ये पूरा खत्म बच्चों, ये खत्म। क्लियर। अब आ जाइए, एफ और डी के बीच में एक का गैप है, एफ के राइट में डी है, एफ के राइट में, एफ यहां होगा, डी यहां होगा, कंफर्म कर दो। ये लीजिए, एफ यहां होगा, डी वहां होगा, ये लाइन भी आपकी खत्म। बच्चों अब क्या बचा, एच और ई साथ साथ आएगा, एच और ई, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं अभी। बच्चों ई और डी का कंसेप्ट खत्म, ये लो, ई और सी का कंसेप्ट खत्म, बिल्कुल खत्म। अब यहां पर आ जाइए, और क्या बन रहा है, एच और सी पड़ोसी नहीं है, एच यहां नहीं आ सकता, एच यहां नहीं आ सकता, एच और सी पड़ोसी नहीं है, एच और डी पड़ोसी नहीं है, एच उधर तो आ ही नहीं सकता, ये खत्म, ये पूरा खत्म। एच और डी पड़ोसी नहीं है, ठीक है, एच और सी पड़ोसी नहीं है, ये खत्म। अब बच्चों लास्ट ये बचा, एच और ई पड़ोसी है, तो इधर तो नहीं आ सकता, इधर जाएगा, ये लीजिए, ये लाइन भी खत्म। अब बच्चों आपके पास क्या बचा, अब आपके पास क्या बचा, देखिए एक एक कंसेप्चुअल मैं चल रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो बता देना। हाँ जी बच्चों, ये क्लियर हो गया। जो नाम बचा वो देख लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें से क्या बचा वो नाम यहां जाएगा। ए आ गया, बी आ गया, सी डी, ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, एच आ गया, कौन बचा, आई, आई आ जाएगा। क्लियर। किसी ने आंसर दिया ऐसा है, डी बी जी सी, डी बी जी सी आई, बिल्कुल सही है, ई एच एफ ए, बिल्कुल सही है। क्लियर। रंजना बिल्कुल सही है, यही आंसर होगा। हाँ जी बताइए, ये क्लियर है क्या। अच्छा, सारे डेटा को एक साथ मर्ज भी मत करो, कॉमन देख लो। देखो सिटिंग अरेंजमेंट कोई मेरे से पूछे कि सर सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में 2 वर्ड बोलो, मैं कह रहा हूं कंफर्म को ढूंढो जिनमें गैप सेम है। सी वहां भी था, यहां भी था, वहां भी एक गैप था, यहां भी एक गैप है, टूट पड़ो, बस क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा, और वो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा समझ में आएगा। अच्छा, ए 2 गैप के साथ था, ए फिर 2 गैप के साथ था, टूट पड़ो, क्वेश्चन वहीं से सोल्व होगा। फिर तो अपन कंडीशन, एक बार क्वेश्चन सोल्व कहां से होगा वो पता चल गया तो फिर तो उठा के रख रहे हैं बच्चों। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर देता हूं, ये पजल है, ये आईबीपीएस आरआरबी पीओ की पजल है। तो ये मैं सोचना सर एक क्वेश्चन के लिए इतने, एक नहीं है, ये 5 क्वेश्चन के साथ है, एक क्वेश्चन के साथ 2 लाइन का ही क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। और जब अपन इतनी बड़ी बातें करें 2 लाइन के तो हो ही जाएंगे। क्लियर। देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कैसे बनाया वो वीडियो के साथ साथ आप देखते जाना। मेरी एक आदत है, ए के साथ 2 गैप, ए के साथ 2 गैप, बी के साथ 1 गैप, बी के साथ 1 गैप, जिसने ये प्रैक्टिस कर ली उससे हो जाएगा। सर आपके आइडिया से रीजनिंग इजी हो गई और इंटरेस्टेड हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं, सुनना, गैप का ध्यान रखना। एक गैप है, ए के साथ 1 गैप है, फायदा उठा लो। मैथ बनाओ, बिना मैथ बनाए बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है सिटिंग अरेंजमेंट में एक क्वेश्चन में 10-10 मिनट लगा देते हैं। क्या सिटिंग अरेंजमेंट 10 मिनट का है? नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट 1 मिनट का ही है। मैथ बना लो, वो पढ़ के स्पीड, मेरी मैथ इसलिए धीरे बन रही है क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तुम्हारी मैथ बहुत फास्ट बनेगी। 1 मिनट में मैथ और 1 मिनट में उसको सेट। क्लियर। 2 मिनट का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। हाँ जी नेक्स्ट चलिए, अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, 8 पर्सन
आर सिटिंग राउंड ए सर्कुलर टेबल। और प्रैक्टिस करते हैं, अगर आइडिया समझ में आ गया तो और प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी बच्चों, करें स्टार्ट। नेक्स्ट, ए एंड बी आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर व्हाइल द अदर 6 पीपल आर फेसिंग वे फ्रॉम द सेंटर। मतलब दो लोगों का मुंह, ए और बी का मुंह तो सेंटर की तरफ है, ये लो, ए और बी का मुंह सेंटर की तरफ है, और दो लोग बचे हुए जितने भी लोग हैं उन सबका मुंह क्या है, आउटसाइड है, आउटसाइड द सेंटर। क्लियर बच्चों? ठीक है। ए इज सिटिंग राउंड टू द राइट ऑफ एच। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन मेरे को बाद में लेना चाहिए था लेकिन ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। ये इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैथ बनाते वक्त आपको एरो का ध्यान रखना। आगे जो चौथा चैप्टर होगा ना सिटिंग अरेंजमेंट का, उसमें आएगा अंदर मुंह बाहर मुंह बहुत सारे आएंगे, लेकिन ले लिया मैंने बीच में। ए एंड बी आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, ये लीजिए, व्हाइल द अदर 6 पीपल आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, आउटसाइड। बच्चे हुए सभी आउटसाइड की तरफ देखेंगे। ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एच। अब एच के मुंह का पता नहीं है इसलिए बस मैथ बना के छोड़ दो। ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एच, ये लीजिए, ये मैथ बनेगी इसकी। इसमें एरो का यूज करना जरूरी है, एरो का यूज करना जरूरी है। जब सबका मुंह एक तरफ है तो एरो को यूज करो मत करो, राइट राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, सबका मुंह सेंटर की तरफ। लेकिन कुछ का मुंह सेंटर की तरफ, कुछ का मुंह आउटसाइड द सेंटर है, तो फिर क्या करे, एरो का यूज करो, एरो का यूज करो। क्लियर? हाँ जी, यहां पर आइए। ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एच, ये लीजिए, ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एच, यहां तक पहुंच गए। बी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, बी सीट थर्ड, इसमें मत बना देना, बी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के मुंह का पता है क्या? बिल्कुल है, ए के मुंह का पता है तो फिर बन सकता है, बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि ए के मुंह का पता है, तो फिर भी अलग ही बना लो। ए क्या कह रहा है? बी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, 1 2 3 बच्चों, बी 1 2 3, बी यहां पर आ गया, बी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। ए के मुंह का पता है, लो फायदा उठाओ, जिसके मुंह का पता है, जिसके मुंह का पता है, जिसके मुंह का पता है उसको बैठाना स्टार्ट करो। ए और बी के मुंह का पता है उसको बैठाना स्टार्ट करो, कर देंगे, है ना। देखो यहीं पर स्टार्ट कर दिया, 1 2 3 1 2 3, ये भी ए के मुंह का पता है और बी के मुंह का भी पता है, बस क्वेश्चन खत्म। और सभी लोगों के मुंह बाहर की तरफ है, और सभी लोगों के मुंह बाहर की तरफ है, और सभी लोगों के मुंह बाहर की तरफ है। हो गया क्वेश्चन सोल्व, ये लाइन खत्म। अब देखो एच उठाओ, एच और ए में एक का गैप है, एच पहले गैप देखो, एच और ए में एक का गैप है, एच या तो यहां हो सकता है या एच यहां हो सकता है। अब मान लो एच बाहर की तरफ है तो एच का राइट है, ये एच के राइट में जाना है, बाहर की तरफ है तो एच का राइट किधर होगा बच्चों? एच का राइट तो इधर होगा, क्योंकि बाहर की तरफ मुंह है तो एच का राइट इधर होगा, बाहर मुंह है इधर राइट होगा, सबको पता है। तो एच का राइट तो इधर होगा, ए इधर जाएगा, गलत है, एच एच यहां होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए राइट इधर होगा। क्लियर बच्चों? ये दो लाइनें मैंने पूरी पूरी खत्म कर दी, ये लाइन और ये लाइन। कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ये खत्म, ये खत्म, आउटसाइड आउटसाइड सेंटर, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। एक बार अंदर मुंह वाले, अंदर और बाहर मुंह है, एक का पता कर लो किसी का मुंह अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, पता चल गया। ए का पता चल गया, ए का पता चल गया, ए से चल जाओ, राइट में लेफ्ट में जैसे भी बोले। ए और बी का मुंह सेंटर की तरफ है, बाकी सबका मुंह आउटसाइड है, ठीक, दोनों का मुंह अंदर कर दिया, बाकी सबका आउटसाइड है। एच के राइट में ए है, एच के राइट में, एच यहां हो सकता है क्योंकि गैप देखो, पहले गैप देखा करो फिर दाएं बाएं देखा करो। एच और ए में एक का गैप है, एच यहां लिया तो इसका राइट तो इधर होगा, एच यहां लिया तो इसका राइट इधर होगा, बिल्कुल सही। बच्चों यहां तक क्लियर है क्या? कमेंट कर दो एक बार, यहां तक क्लियर है क्या? अब तक की मैथ क्लियर है क्या? ये तो कमेंट करने में बहुत तगड़ी कंजूसी है, सीखना ही नहीं चाहते, इजी इजी करा दो, दो दो लाइन के कुछ हो जाएंगे। कि ऑनलाइन कोर्स किया था, अरविंद शर्मा सर से ऑनलाइन कोर्स किया था, दो दो लाइन के क्वेश्चन कराए थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। सीखने की कोशिश करो। नेक्स्ट, यहां आइए, बी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ये लो,
बी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, बी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ये हो गया था शायद। हाँ जी बच्चों, यहां तक हो गया था। डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, ये लीजिए, ये मैथ बनेगी। आया क्या कहीं? नहीं आया, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर बी नॉर ए, जी है ना तो बी का पड़ोसी है, और जी है ना वो ए का पड़ोसी है। ये लो, ई एंड एफ आर इमीडिएट नेबर एंड फेसिंग आउटसाइड, ई और एफ पड़ोसी है, ये भी हो सकता है। किधर की तरफ देख रहे हैं? आउटसाइड, ये कंफर्म है, वो तो पहले से कंफर्म। चलिए बच्चों उठाते हैं। जी के राइट में डी होगा, जी और डी, एक बार बताओ, जी यहां होगा तो जी का राइट क्या होगा इधर? ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुंह अगर बाहर है, जी यहां नहीं हो सकता, जी यहां नहीं हो सकता, जी यहां नहीं हो सकता। जी का राइट डी, जी यहां होगा तो डी यहां जाएगा, जो गलत है। जी यहां होगा तो डी यहां जाएगा, जो सही हो सकता है। और जी यहां होगा तो डी गलत है, जी यहां होगा तो डी यहां हो सकता है। बच्चों जी और डी, देखो जी क्या कह रहा है? ए और बी का पड़ोसी नहीं है, जी है वो ए और बी का पड़ोसी नहीं है, जी यहां नहीं आ सकता और जी यहां नहीं आ सकता, ये कंफर्म कर लो पहले तो। जी यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, देखो ना, जी ए और बी का पड़ोसी नहीं है। जो आया उनको देखते चलो, ए आ गया, बी आ गया, जी यहां भी नहीं आ सकता। जी, अरे जी आ चुका है बच्चों, याद रखो, जी ए और बी का पड़ोसी नहीं, ए और बी आ चुका। जी यहां नहीं हो सकता, जी यहां नहीं हो सकता, जी यहां नहीं और जी यहां नहीं। पहले तो ये लाइन बताइए, जी ए और बी का पड़ोसी नहीं, ये यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता। जी के लिए केवल एक चीज बची, जी यहां नहीं, 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 जी के लिए केवल एक चीज बची। जी कंफर्म हो गया, बाहर लिख दिया, जी कंफर्म हो गया, बाहर लिख दिया, बस ये पूरा कचरा साफ। ये लो, ये लो, ये लो, जी खत्म, जी खत्म, जी खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। जी कंफर्म है, जी के राइट में डी है। देखो राइट अगर मुंह अंदर होता तो इधर होता है, बाकी इधर हो गया, तो जी के राइट में डी ये हो गया, ये पूरी लाइन खत्म। क्लियर बच्चों? क्योंकि सबका मुंह बाहर है, जी के राइट में जाना है, जी का मुंह बाहर है, इसका राइट इधर होगा। ई और एफ पड़ोसी है, ई और एफ पड़ोसी है, ई और एफ कंफर्म नहीं है, किधर कौन होगा? ये लो, ये ई और एफ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बस ई और एफ यही आएगा और कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि और कोई पड़ोसी नहीं है। एक जगह खाली है, वहां नाम देखो, ए हो गया, बी हो गया, सी बाकी है, सी यहां जाएगा। क्लियर बच्चों? ई और एफ का कंफर्म नहीं है, ई और एफ कंफर्म नहीं है। अधूरी पजल है, मेरी कोई गलती नहीं है, नहीं दे रखा क्वेश्चन में। क्लियर बच्चों? रंजना ने आंसर दिया, कंफर्म नहीं थे, आपने आंसर कैसे दे दिया? ई और एफ का पता नहीं है, ई और एफ का पता नहीं है, ई और एफ का पता नहीं है, ई और एफ कंफर्म नहीं है। क्लियर? वो कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू डी, सी की पोजीशन क्या है डी के रेस्पेक्ट में? डी के रेस्पेक्ट में, डी के लेफ्ट में तीसरी है। क्यों? क्योंकि इधर जाएंगे तो लेफ्ट है, बाहर मुंह है, इसका लेफ्ट इधर होगा, जिसका मुंह बाहर है उसके लिए लेफ्ट इधर होगा, तो डी के रेस्पेक्ट में सी की पोजीशन थर्ड है, थर्ड टू द लेफ्ट। क्लियर बच्चों? क्लियर है? जिसने भी आंसर दिया उन सबके गलत है, क्योंकि ई और एफ में कंफर्मेशन नहीं है। क्लियर? इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, देख लीजिए। हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ जी, जी के इमीडिएट राइट कौन बैठा है? तो जी का राइट किधर है? जी का राइट ये रहा, एच है, ये लीजिए। क्लियर बच्चों? दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा शॉर्ट हो गया। यहां जाइए, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द पीपुल हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ सी, सी के पड़ोसी कौन कौन है? बी एंड जी है, बी एंड जी। क्लियर बच्चों? लेकिन अगर वो ये कहे ए के रेस्पेक्ट में एफ कौन सी पोजीशन पे है, तो ए के रेस्पेक्ट में, ए के लेफ्ट में एफ हो सकता है या सेकंड लेफ्ट में हो सकता है, कंफर्म नहीं है, उसका आंसर आएगा कांट बी डिटरमाइन। क्लियर? ई एफ कांट, ठीक है, ठीक है, ई एफ नहीं बता सकते अपन। क्लियर? ई एफ का कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि अपनी पजल इतनी ही थी। देख लीजिए बच्चों, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए नेक्स्ट बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए। 8 फ्रेंड्स
A, B, C, D, E, F, G and H are sitting in a circle but not necessarily in the same order. 4 of them are facing outside and 4 of them are facing center. कितने लोग हैं बच्चों? 8 लोग हैं। 4 लोग का मुंह बाहर है और 4 लोग का मुंह अंदर है। ये लीजिए, 4 सेंटर की तरफ देख रहे हैं और 4 आउटसाइड देख रहे हैं। ये पहली लाइन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले वाले क्वेश्चन में ए और बी का मुंह अंदर था, बाकी सब बाहर थे। ए और बी का पता चलते ही सबका मुंह बाहर कर दिया। ई फेसेज आउटसाइड, ई किधर की तरफ देख रहा है? आउटसाइड। ये लो, ई का मुंह आउटसाइड है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेज द सेंटर, ये लो, ई मैंने यहां फिक्स कर दिया। ये किधर देख रहा है? आउटसाइड। जो ई है वो किधर देख रहा है? आउटसाइड। और इसके दोनों पड़ोसी अंदर की तरफ देख रहे हैं। बस इतना इशारा तो काफी होता है बच्चों, इतना इशारा तो काफी होता है। हाँ जी, लीजिए, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अभी तक वो बचा। ई किधर देख रहा है? ई फेसेज आउटसाइड, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेज द सेंटर। ठीक है। एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, बन गया राइट ऑफ ई। ई के राइट में, ई का राइट इधर नहीं, इधर होगा। बोलो एच यहां जाएगा। क्लियर? एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई मिल गया, ई बैठा रखा है। ये लीजिए, बी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, बी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। इसका लेफ्ट किधर होगा? इधर। बी यहां जाएगा। 1 2 3। ये लीजिए बच्चों। अरे बच्चों बहुत आसान होता है, मैं क्या कह रहा हूं, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत आसान होता है। चाहे अंदर मुंह हो, चाहे बाहर मुंह हो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, कॉमन कॉमन कॉमन, गैप गैप गैप, कॉमन गैप, बस मुंह का ध्यान। नेक्स्ट चलिए, डी फेसेज द सेंटर। अब डी आया नहीं, कोई बात नहीं, ये लो सेंटर। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेज आउटसाइड। डी यहां नहीं हो सकता, डी यहां नहीं हो सकता, क्योंकि डी के दोनों पड़ोसी किधर देख रहे हैं? आउटसाइड। डी यहां नहीं हो सकता, डी यहां नहीं हो सकता, डी डी यहां तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी, क्योंकि डी के दोनों पड़ोसी आउटसाइड देख रहे हैं। बच्चों एक बार बताओ, डी यहां हो सकता है? डी यहां हो सकता है, कंफर्म है? तुम तो ये बोल दो, डी के दोनों पड़ोसी किधर देख रहे हैं? आउटसाइड। डी, बच्चों ये कंफर्म कर लो, डी यहां नहीं, क्योंकि ये अंदर देख रहा है। डी का पड़ोसी ये तो होगा। डी ये नहीं, क्योंकि ये आउटसाइड देख रहा है, ये आउटसाइड हो सकता है। डी अभी हो सकता है, रोक दो थोड़ी देर के लिए। डी फेसेज द सेंटर, डी फेसेज द सेंटर, ठीक है, डी फेसेज द सेंटर, डी फेसेज द सेंटर, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेज आउटसाइड, ठीक है। और डी किधर देख रहा है? सेंटर की तरफ। जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ये लीजिए, जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, मैथ ऐसे ही बनाते हैं। बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एच, ये लो, बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एच, बन गया। बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एच, बी को एच के राइट में बनाना है। अगर एच का मुंह अंदर करूंगा तो ये तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट। राइट तो ये होगा और बी यहीं आएगा। एच का मुंह बाहर करो, बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एच, ये लीजिए, इस लाइन का ये फायदा हो गया, इसका मुंह बाहर हो गया। बच्चों बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एच, यहां तक पहुंच गए। एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, एफ है वो डी का पड़ोसी है, एफ और डी पड़ोसी है, ये लीजिए, ये लो बच्चों, ये कंफर्म। एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, सी और जी पड़ोसी है, सी और जी अभी तक नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, ये लीजिए, जी सी भी हो सकता है, सी जी भी हो सकता है। डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, डी और बी पड़ोसी नहीं है, डी यहां नहीं आ सकता, डी यहां नहीं आ सकता, डी और बी पड़ोसी नहीं है। क्लियर? चलो स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहले डी काफी आ रहा है, इसको ले लेते हैं। डी और एफ पड़ोसी है। देखो बच्चों, दो जगह जो खाली है वो देखिए आप, डी और एफ पड़ोसी है, बस यही है, बाकी और कोई है ही नहीं। डी एफ ये भी हो सकता है, हो सकता है। पहले तो इसको उठाओ, डी का जो मुंह है वो सेंटर की तरफ है और डी के दोनों पड़ोसियों का मुंह बाहर की तरफ है। अगर मैं डी ये नहीं ले सकता, ये नहीं ले सकता, ये नहीं ले सकता, डी में ये भी नहीं ले सकता और डी ये भी नहीं ले सकता, डी केवल या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है।
डी का मुंह सेंटर की तरफ है, ये कह रहा है डी का मुंह सेंटर की तरफ है, ये लो, यहां मैंने डी बना दिया, या फिर मैं डी यहां बना सकता हूं। क्लियर? अगर डी का मुंह सेंटर की तरफ है, ठीक है, पहले मैंने ये डी ले लिया, डी के दोनों पड़ोसियों का मुंह बाहर की तरफ है, ये लीजिए, ये बाहर की तरफ कर दिया। डी और एफ पड़ोसी है, डी और एफ पड़ोसी है, तो एफ यहां आ जाएगा, एफ यहां आ जाएगा, एफ यहां आ जाएगा, एफ यहां पर आ जाएगा। डी और एफ पड़ोसी है तो एफ यहां आ जाएगा। क्लियर बच्चों? अभी तक इन दोनों लाइन का मतलब ये है जो मैंने लिखा। क्लियर? अगर ये दोनों लाइनें गलत होगी, अभी तक मैंने कोई कंफर्म नहीं किया, डी का मुंह सेंटर की तरफ है, बिल्कुल हो रहा है, डी है उसका मुंह ये बाहर है, एफ और डी पड़ोसी है, ये लीजिए। जी और ए के बीच में एक का गैप है, या फिर ये बोलो ए, सी और जी पड़ोसी है, सी और जी कहां बन सकता है? केवल यही बन सकता है। और जी अगर मान लो यहां बनेगा तो एक का गैप देके, एक का गैप देके ए बनाना है, तो जी अगर यहां बनेगा तो ना तो इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है, और जी अगर यहां बनेगा तो एक का गैप देके इधर आ जाएगा। क्लियर? अब जी किधर बनाना है वो देख लेंगे, मतलब बैठ रहा है, मतलब बैठ रहा है। ये लो मैं कंफर्म कर देता हूं, डी इधर, एफ एफ यहां पर हो गया। क्लियर बच्चों? डी का काम खत्म। अब मैं इसको बैठाता हूं, सी जी केवल यहीं बैठ सकता, और तो कोई लोकेशन है ही नहीं। अच्छा, जी यहां बैठाएंगे तो जी से एक गैप पे ए, ना तो इधर बैठेगा ना इधर बैठेगा, इसका मतलब जी इधर बैठेगा, ए इधर सी इधर बैठेगा। बच्चों गैप का बहुत बड़ा रोल है, सी जी साथ साथ बैठेंगे, जी और ए के बीच में एक का गैप है, तो जी अगर यहां ले लेता तो न तो इधर जाता न इधर जाता, इसलिए मैंने जी यहां पर लिया और सी यहां लिया, यहां पर मैंने क्या ले लिया? सी ले लिया। अब जी ए के राइट में, बोलना वर्ड क्या है? ए के राइट में, ए अगर मैं यहां लूंगा ए, तो बच्चों ए के राइट में जी है, वो ए के लेफ्ट में जी है, बिल्कुल ए के लेफ्ट में जी है, तो ये बन गया, ए के लेफ्ट में जी है, ये बन गया, सी जी आ गया, ए के लेफ्ट में जी है, ये बिल्कुल आ गया, डी के दोनों पड़ोसियों का मुंह बाहर की तरफ है, बिल्कुल आ चुका है। क्लियर? एफ और डी पड़ोसी है, ये बिल्कुल आ चुका है, डी का मुंह सेंटर की तरफ है, ये बिल्कुल आ चुका है। क्लियर बच्चों? अब तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। रिपीट करना है क्या? क्या कह रहे हो? हाँ जी बच्चों, रिपीट करना हो तो बताइए। कितने लोग आ गए? ये 1 2 1 2 3 ये पता चल गया अपन को। 4 का मुंह आउटसाइड और 4 का मुंह इनर है, ये तो हो ही गया। सी और जी का पता चल ही गया। क्या दिक्कत है बताओ, क्या कह रहे हो? जितेंद्र शर्मा रिपीट। देखो सबसे पहले तो डी का मुंह अंदर था, ये तो सब बैठ ही गया था, डी का मुंह अंदर है। अब डी का मुंह अंदर है, डी के जो पड़ोसी है उन दोनों का मुंह आउटसाइड है, ये एक तो आउटसाइड था, ये भी आउटसाइड कर दिया। फिर कह रहा है डी और एफ पड़ोसी है तो इधर आ नहीं सकता, इधर चला गया। फिर वो कह रहा है सी और जी साथ साथ आएंगे और कोई जगह खाली नहीं, सी और जी यहीं आएगा। अगर मैंने जी यहां ले लिया तो जी का गैप एक बन के यहां आएगा, क्योंकि जी और ए में एक का गैप है, तो जी यहां लूंगा तो ए यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, इसलिए जी को इधर शिफ्ट किया। जी को इधर लिया तो ए यहां नहीं जाएगा, लेकिन ए यहां आ सकता है। क्लियर? ये कंफर्म हो गया। अब ए के लेफ्ट में, अब मुंह अंदर है तो लेफ्ट यही होगा, ए के लेफ्ट में जी है, बिल्कुल सही। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। इससे पहले में तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, वो तो अपन ने डायरेक्ट बैठा दिया था। अब वो क्या कह रहा है? 4 का मुंह अंदर है और 4 का मुंह बाहर है, तो 4 से ज्यादा होने में नहीं चाहिए। 1 2 का मुंह अंदर, 3 का मुंह अंदर और 2 का मुंह बाहर हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई ऐसा तो है नहीं कि 4 से ऊपर हो। हाँ जी बताइए। ठीक है, अब कोई लाइन है तो देख लीजिए। एच के इमीडिएट राइट कौन बैठा है? एच के इमीडिएट, अब बाहर मुंह है तो राइट किधर होगा? बाहर मुंह है तो राइट इधर होगा, जी होगा। आंसर क्या हो जाएगा? जी। क्लियर? नेक्स्ट चलिए। ये कह रहा है हु अमंग द फ्लोइंग सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट में थर्ड, तो ए का मुंह अंदर है, इसके राइट में थर्ड, 1 2 3 कौन है बच्चों? एफ है। Four of the following 5 are like in a certain way based on the information. So form a group which is one that doesn't belongs to that group. H A पड़ोसी है, F H पड़ोसी नहीं है,
जीसी, जीसी पड़ोसी है, डीए, डीए पड़ोसी नहीं है, और एई, एई पड़ोसी है। तो इनमें देखिए क्या चीज बन रही है वो देख लीजिए आप। एच ए, एफ एच, एफ एच ये पड़ोसी नहीं है। कोई इसका आंसर किसी तरीके से दोगे? एच ए पड़ोसी है, एफ एच, एच ए अपोजिट मुख है, एफ एच भी अब सेम डायरेक्शन में, जीसी नहीं। किस तरीके से बन रहा है ये देखो आप, लास्ट वाला। सर साइड के हिसाब से ये देखना, इसको करना है ना, क्योंकि काफी लेंथी हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं अपन, देखना वो किस हिसाब से हो। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो। अच्छा, बैठाना आपको आ ही गया होगा, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ दी होगी जो आपके मुंह के बारे में बताए। बैठाना आपको आ जाना चाहिए, कोई ना कोई मैथ छोड़ दी होगी जो मुंह के हिसाब से बैठा रही है। हाँ जी, जितना बैठा है उतना मैथ मैंने लिखी थी, कोई ना कोई मैथ रह गई, उसको एक बार और चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 फ्रेंड्स एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर फेसिंग द सेंटर। बच्चों इजी हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि सेंटर की तरफ ही मुंह है। ये लीजिए, 9 लोग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट, यहां तक पहुंच गए। इस बार मैच सही बनाना। टी सीट फिफ्थ टू द राइट ऑफ आर, टी सीट फिफ्थ टू द राइट ऑफ आर। ये लीजिए 1 2 3 4 5, ये मैथ बनेगी। एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर आर और टी। एन है, न तो वो आर का पड़ोसी है ना टी का पड़ोसी है। ये लीजिए, एन सिट बिटवीन एस एंड पी, एम सिट बिटवीन एस एंड पी, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। क्लियर बच्चों? ओ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, ओ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, ये बनेगा। एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, एस और टी पड़ोसी नहीं है। क्लियर? ये मैथ बनी। बच्चों एक बार बताओ, कोई कॉमन है क्या? ये बताइए आप। कॉमन एस एम पी, पी एम एस, यहां पर आर और टी है, या क्यू और ओ है, ठीक है। उठा के रख दो, यही रख दो, और तो कोई इलाज है ही नहीं। आर 5 स्पेस, 1 2 3 4 स्पेस करके ये टी हो जाएगा। 1 2 3 4 टी। एस और टी पड़ोसी नहीं है, एन और टी पड़ोसी नहीं है, तो बच्चों यहां एन नहीं आएगा और एन नहीं आएगा और एस नहीं आएगा। यहां पर भी एन और एस नहीं आएगा, एन और एस नहीं आएगा। ये लीजिए। क्लियर बच्चों? एन और आर पड़ोसी नहीं है, वो देखेंगे। ये मैथ खत्म आपकी, ये मैथ खत्म, ये मैथ भी खत्म। बच्चों अब उठाइए, एस एम पी साथ साथ आने चाहिए, तो एस एम पी यहां पर भी साथ साथ आ सकते हैं, और एस एम पी साथ साथ इधर भी आ सकते हैं, अभी आ सकते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है? क्यू स्पेस ओ, ये कहां बैठ सकता है बच्चों? देखो एक बार, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? एन और एस यहां नहीं आ सकता, एन और एस यहां नहीं आ सकता, कोई ना कोई लाइन रही है। ऐसी नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी, एस और टी पड़ोसी नहीं है। ओ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, ये लाइन अपन ने बैठा थी। एम सिट बिटवीन एस एंड पी, ये लाइन भी हो गई। आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर आर और टी, एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर आर और टी। एन है वो ना तो किसका पड़ोसी है, एन न तो आर का पड़ोसी है न टी का पड़ोसी है। ये चीज रह गई, एन आर और एन टी नहीं हो सकता, ये लाइन रह गई थी बच्चों। एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर आर और टी, ठीक है। तो टी का तो मैंने कर दिया, एन है वो आर का पड़ोसी भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए, एक लाइन छोड़ दी आपने, कौन सी लाइन रह गई बच्चों? अब क्लियर है क्या? एक बार देखना जितेंद्र, अब देखो ये मैथ क्लियर है क्या? अभी यही मैथ छोड़ी थी शायद मैंने।
कौन सी लाइन छोड़ी है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कौन सी लाइन की कह रहे हो। सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, ये भी सही है। एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, एस और टी पड़ोसी नहीं है, ये भी लिख दिया मैंने। एन सिट फोर टू द लेफ्ट ऑफ पी, एन सिट फोर टू, अच्छा ये लाइन रह गई, एन सिट फोर टू द लेफ्ट ऑफ पी। बच्चों एक लाइन रह गई थी, एन सिट फोर टू द लेफ्ट ऑफ पी, लाइन सही लिखना बस। एन सिट बिटवीन एस एंड टी, बिल्कुल सही है। एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर आर और टी, ठीक है। एन ठीक है। टी सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ आर। देखिए अब देखो बच्चों, कोई लाइन रह गई थी, कोई बात नहीं, इधर देखिए, ये मेरे हिसाब से यहां तक बन गया, ये बन गया। अब एन ट्रिपल स्पेस पी देखना है अपन को। एन ट्रिपल स्पेस पी कहां बन सकता है? एन यहां नहीं ले सकता मैं, सुनना एक बार, एन यहां नहीं ले सकता, एन यहां नहीं ले सकता। एन और आर पड़ोसी नहीं है, एन यहां नहीं ले सकता, एन यहां नहीं ले सकता। क्लियर बच्चों, यहां तक की मैथ खत्म। एन और आर पड़ोसी नहीं है, एन और टी पड़ोसी नहीं है, एन यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं। एन केवल यहां ले सकता हूं, यहां ले सकता हूं और यहां ले सकता हूं। बच्चों यहां तक क्लियर? अब अगर एन यहां लिया, सबका मुंह अंदर है, तो 1 2 3 4। बच्चों अगर एन यहां लेता हूं तो 1 2 3 4, यहां पर कौन जाएगा? पी जा सकता है। अगर एन यहां लेता हूं, एन यहां लेता हूं, एन यहां लेता हूं तो 1 2 3 4, यहां पर पी जा सकता है। देखो 1 2 3 पी आ जा सकता है। और अगर एन यहां लेता हूं, ये तो गलत है, एन केवल मैं यहां ले सकता हूं, एक तो एन या तो मैं यहां ले सकता हूं या एन यहां ले सकता हूं। दो एन दो ही जगह हो सकता है, 1 2 और 1 एन यहां हो सकता है बच्चों, 1 एन यहां हो सकता है। और बाकी एन को हटा दो यहां से, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया। देखो ये मैथ बनी, एन यहां हो सकता है तो 3 स्पेस छोड़ के पी, गड़बड़ हो रहा है। एन यहां हो सकता है तो 3 स्पेस छोड़ के पी, 1 2 3 पी यहां हो सकता है। एन यहां तो पी यहां जा सकता है, 1 2 3 पी यहां जा सकता है। एन यहां हो सकता है तो 1 2 3 पी यहां जा सकता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है बच्चों? एस एस यहां नहीं हो सकता और यहां नहीं हो सकता। एस एम पी साथ साथ होना चाहिए, क्यू और ओ स्पेस। ये गड़बड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया, देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। चलो कल लेते हैं, टाइम भी हो गया, कल यहीं से ले लेना अर्पित, कोई लाइन रह रही है शायद इससे। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं यहीं से। कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, देखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है बच्चों।